कभी आपने सोचा है कि एक लड़की अपने मायके में राजकुमारी होती है और ससुराल में जाते ही गुनहगार क्यों बना दी जाती है? क्यों हर गलती उसके सिर पर डाल दी जाती है? क्यों हर तकरार में कहा जाता है बहू ने ऐसा किया होगा? आज हम सच में दिल खोलकर बात करेंगे। क्यों एक बहू को हमेशा गलत ठहराया जाता है? क्या ये समाज की सोच है या घर की परंपरा या हमारे मन का डर? आज हम ये सब समझेंगे, धीरे धीरे, गहराई से और इंसानियत से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है असली बाबा का ज्ञान पॉडकास्ट में। आज की चर्चा जितनी गहरी है उतनी ही जरूरी भी। हमारे साथ हैं हमेशा की तरह मीरा जी। मीरा जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद आरव जी। आज का विषय हर घर की दबी हुई आवाज है। बहुत लोग बोलना चाहते हैं पर कोई बोल नहीं पाता। आज हम वही बात कहेंगे जो हर दिल में है पर जुबान पे नहीं आती। मीरा जी, सबसे पहला और सीधा सवाल, आखिर क्यों बहू को हर चीज में गलत समझ लिया जाता है, उसकी नीयत तक पूछे बिना कि वो सही है या नहीं? आरव जी, इसका जवाब बड़ा लंबा है लेकिन आसान भी है। बहुत से घरों में एक पुरानी सोच चलती आई है कि नया आने वाला हिल जाएगा पर पुराना नहीं। मतलब जो लड़की घर में नहीं आई है उसको ही गलती मान लो, क्योंकि वो कमज़ोर है, अकेली है, समझने की अवस्था में है और उसे कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए उस पर उंगली उठाना आसान है। आपने एक बार कहा था कि बहू के मन में बहुत डर होता है। वो डर क्या है? डर बहुत गहरा होता है आरव जी। देखिए, एक लड़की 20-25 साल अपने मायके में रहती है। हर चीज़ उसी तरह होती है जैसे वो चाहती है। माँ उसके स्वाद का खाना बनाती है, पिता उसकी चिंता करते हैं, भाई उसे छेड़ते हैं लेकिन प्यार भी करते हैं। ससुराल आते ही उसका संसार पूरी तरह बदल जाता है। उसे बोला जाता है, ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बैठो, हमारे घर में ये नहीं होता, ये मत पहनना। यानी वो हर चीज़ में नहीं, हर जगह पे नहीं और हर रिश्ते में नहीं। अब जरा सोचिए, इतने बड़े बदलाव के बीच अगर वो किसी बात को समझ ना पाए या थोड़ा अलग तरीके से कर दे तो क्या वो गलती है या परिस्थिति? पर होता यह है कि एक छोटी सी बात पर भी बहू दोषी बना दी जाती है। अक्सर कहा जाता है कि बहू बोलती नहीं है, इसीलिए सब गलती उसी पर डाल दी जाती है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही। बहुत चुप रहती है क्योंकि वो नए घर में है। उसे लगता है कि बोलूंगी तो गलत समझेंगे, कुछ कहूंगी तो कहेंगे तेवर दिखा रही है। यही चुप्पी जो उसके संस्कार हैं, लोगों को उसकी कमजोरी लगने लगती है। और जब घर वाले देखते हैं कि बहू कुछ नहीं कहती तो धीरे धीरे हर छोटी बड़ी बात का दोष उसी पर डाल दिया जाता है। मीरा जी, एक बात बताइए, क्या बुजुर्ग भी अनजाने में बहू को गलत ठहराते हैं? हाँ, बहुत बार, क्योंकि वो घर को उसी तरह चाहते हैं जैसे सालों से चला है। उन्हें बदलाव पसंद नहीं और बहू बदलाव लेकर आती है। उसकी सोच, उसका तरीका, उसकी आदतें। बुजुर्ग सोचते हैं कि हमारी बहू भी तो बिना सवाल किए मान लेती थी, तो ये क्यों नहीं मानती? उन्हें लगता है कि नई बहू बहुत अपने मन की है, जबकि असल में लड़की सिर्फ अपने आप को समझाने की कोशिश कर रही होती है। मीरा जी, आपने देखा होगा कि किसी भी समस्या में सबसे पहले कहा जाता है बहू ने ऐसा किया होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बहू से जुड़े बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स बना दिए गए हैं। जैसे बहू अपनी सास को सुनाती है, बहू पति को अपने काबू में करती है, बहू घर में बहलपन नहीं रहने देती। अब ये बातें सच हैं या नहीं ये कोई पता नहीं करता, पर समाज की ये सोच बहू पर पहले ही एक स्टैंप लगा देती है कि तू गलत होगी ही, और यही सबसे बड़ा अन्याय है। मीरा जी, एक और बात, बहुत बार बेटा बीच में खड़ा रहता है और कुछ नहीं बोलता। उसकी चुप्पी भी बहू के खिलाफ जाती है। हाँ बिल्कुल। बेटा जब कुछ नहीं बोलता तो क्या होता है? सास सोचती है, देखो बेटा भी कुछ नहीं कह रहा, मतलब बहू गलत है। और बहू सोचती है कि मेरे पति मेरे लिए बोले तक नहीं। यही चुप्पी रिश्तों का जहर बन जाती है। घर की लड़ाइयों में पति की तटस्थता मतलब बहू की गलती समझ ली जाती है। मीरा जी, ग्रामीण या देसी परिवारों में ये समस्या ज्यादा क्यों दिखती है? क्योंकि वहाँ सालों से चली आ रही परंपराएं बेहद मजबूत होती हैं। लोग मानते हैं कि बहू को झुकना ही चाहिए। कई बार तो गांव में कहा जाता है, बहू की बोली अच्छी नहीं, बहू को काम नहीं आता, बहू घर नहीं संभाल पा रही। अब लड़की मायके में कैसे रहती थी, किस माहौल में पली बढ़ी थी, किस तरह के संस्कार मिले थे, ये सब कोई नहीं पूछता। बस एक ही बात कही जाती है, बहू तो बहू होती है, उससे गलतियां होंगी ही। और ये सोच आज भी लाखों घरों को तोड़ रही है। मीरा जी, बहुत लोग कहते हैं अगर बहू बोले तो जिद्दी, अगर चुप रहे तो मंदबुद्धि, अगर काम ज्यादा करे तो दिखावा, अगर कम करे तो निकम्मी। क्या ये सच है? जी हाँ, बहू चाहे जो करे उस पर अक्सर टिप्पणी हुई ही रहती है। बहू हर किसी की उम्मीदों के बीच में फंसी रहती है। सास को चाहिए कि वो उसके जैसा बने, पति को चाहिए कि वो उसके मुताबिक चले, समाज को चाहिए कि वो परफेक्ट दिखे। तो बताइए आरव जी, वो खुश कहाँ रहे? तो मीरा जी, असली सवाल,
क्या गलती बहू की होती है या समाज की सोच की? गलती सोच की होती है, बहू की नहीं। गलती ये है कि हम बहू को एक इंसान की तरह नहीं देखते, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह देखते हैं। हम उसे समझते नहीं, बस उससे उम्मीद करते रहते हैं। अगर हम उससे वैसे ही पेश आएं जैसे एक नए सदस्य से आते हैं तो घर कभी नहीं टूटेगा। मीरा जी, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन ऐसा क्यों? लोग उसे जज करने में इतनी जल्दी क्यों करते हैं? क्योंकि समाज में एक पुरानी सोच घर कर गई है कि बहू आएगी तो घर सुधरेगा। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि क्या हमने उसे सुधारने का मौका दिया है। बहू को आते ही कहा जाता है, ये ऐसे करो, ये मत करो, ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हारी ड्यूटी है। मतलब उम्मीदों की लिस्ट लंबी और प्यार की लिस्ट छोटी। जहां उम्मीदें ज्यादा हों और समझ कम हो, वहां हमेशा बहू गलत ठहराई जाती है। बहुत लोग कहते हैं कि सास हमेशा बहू को गलत इसलिए मानती है क्योंकि उसे लगता है कि उसका बेटा उससे दूर हो गया है। क्या ये बात सच है? बिल्कुल सच है। हर सास के दिल में एक डर छिपा होता है। वो खुल के कह नहीं पाती, पर उसका मन कहता है कि जिस बेटे को मैंने जन्म दिया, जिसे मैंने बड़ा किया, अब वो किसी और को ज्यादा महत्व दे रहा है। ये डर इतना गहरा होता है कि वो बहू को कॉम्पिटिटर समझने लगती है। वो हर छोटी बात में बहू को गलत साबित कर देती है ताकि उसे लगे कि मैं अभी भी इस घर की मुखिया हूं। ये गलत नहीं है, ये बस माँ का डर है। एक बड़ा सवाल, बहू गलत इसलिए भी ठहराई जाती है क्योंकि पति हर बार उसे सपोर्ट नहीं करता। ये कितना सही है? बहुत सही है। पति दोनों के बीच में पुल होता है, लेकिन अगर पुल ही कमजोर हो जाए तो दोनों तरफ टूटन आ जाती है। बहुत पति ये सोचते हैं कि मैं अगर बीच में बोलूंगा तो झगड़ा बढ़ेगा, लेकिन सच्चाई उलट है। अगर वो चुप रहें तो झगड़ा और बढ़ता है। पति की चुप्पी सास को लगता है कि बहू ही गलत है, और बहू को लगता है कि मेरा कोई नहीं है। और जब बहू को ये महसूस हो जाए कि मेरे लिए बोलने वाला कोई नहीं, तो उसका मन टूट जाता है। बहू के स्थान पर कोई भी नई व्यक्ति आए, उसे समय तो चाहिए होगा, तो क्या समय न देने की वजह से भी बहू गलत ठहराई जाती है? बिल्कुल, समय ही सबसे बड़ी दवा है। बहू नया रिश्ता निभा रही है, नया घर सीख रही है, नए लोग समझ रही है, नए नियम अपनाती है। लेकिन अगर उसे शुरुआत में ही शब्द मिल जाए कि तुम गलत हो, तो वो टूट जाती है। लड़की को मायके में 20 साल लगे खुद को बनाने में, ससुराल में उसे 1 महीने में परफेक्ट कैसे बना दोगे? समय दीजिए, प्यार दीजिए, तो बहू फूल की तरह खिलने लगेगी। अगर बहू गलत हो भी जाए तो क्या हर गलती को ताना बनाना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। गलती इंसान की फितरत है और हर इंसान सीख कर ही आगे बढ़ता है। अगर बहू गलती करे तो कैसे कहें? बस इतना कह दें, बेटी ये ऐसे कर लेती तो बेहतर होता। इससे ना रिश्ते खराब होते हैं, ना इज्जत जाती है। लेकिन जब कहा जाता है तुम्हें को कुछ नहीं आता, तो मन और रिश्ते दोनों जख्मी हो जाते हैं। मीरा जी, अब असली बात, ये गलत परंपरा खत्म कैसे हो सकती है? बहुत सरल तरीका है। बहू को पहले इंसान समझें, फिर बहू। उसके मन में दर्द भी है, डर भी है। सास अपने डर को पहचाने, वो बहू की दुश्मन नहीं है। पति बीच में दीवार नहीं, पुल बने। दोनों का हाथ पकड़कर साथ चलें। गलतियों को इंसल्ट नहीं, सलाह से सुधारें। बहू को अपनापन दें, बदलने को मजबूर न करें। जब घर में समझ बढ़ेगी तो बहू कौन, सास कौन, ये फर्क ही खत्म हो जाएगा। मीरा जी, आज की बात सच में दिल को छू गई। आप एक ऐसा संदेश देना चाहेंगी जो हर बहू, हर सास, हर पति तक पहुंचे? हाँ, मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि बहू गलत नहीं होती, वो बस नहीं होती है। उसे अपनापन दीजिए, वो घर को अपना बना लेगी। और सास बुरी नहीं होती, वो बस अपने बेटे के बदलते व्यवहार से डर जाती है। अगर दोनों एक दूसरे का डर समझ लें तो ये रिश्ता सबसे सुंदर रिश्ता बन सकता है। दोस्तों, अगर आज की बातचीत में आपके मन में छिपे किसी दर्द को छुआ है या आपको लगा कि हाँ, ये बात हमारे घर की भी है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली, रिश्तों को जोड़ने वाली, जीवन को समझाने वाली बातों के लिए हमारे चैनल असली बाबा का ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। हम हर रिश्ते की गहराई पर बात करते हैं, प्यार से, समझ से और सच्चाई से। फिर मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट में। जय श्री कृष्णा।